दोस्तों, मैं रमेश तिवारी आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपको देने जा रहा हूं रिटन क्लास। अभी फिजिकल क्लास की वीडियो डलती थी, अब रिटन क्लास की ये हमारी वीडियो देखिए। बच्चे ये और बच्चियां जो कि आर्मी एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हैं, इनकी क्लास चल रही है। आज की क्लास ले रहे हैं मैथ्स की मिस्टर रोहित, जिनका कई वर्षों का पढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, जो कि मैथ बहुत प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाते हैं। आप ये वीडियो देखिए। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें किसी भी एग्जाम में आप ले लें, एसएससी जीडी ले लें, आर्मी ले लें, एसएससी सीएचएसएल ले लें, आप सीजीएल ले लें, या एमपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो गया, पीईबी के कोई भी एग्जाम हो गए, सभी से एक या दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ये कन्फर्म रहता है। तो वही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले कुछ इसके नाम जान लेते हैं। जैसे एक होगा प्रिंसिपल, हिंदी में अपन इसको कहते हैं मूलधन, ठीक है ना। प्रिंसिपल होगा, फिर इसमें एक आपको रेट मिलेगा, टर्म मिलेगा रेट, हिंदी में इसको कहेंगे दर, ठीक है। फिर आपको मिलेगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज। फिर आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चैप्टर का नाम ही है सीआई, इसको सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में लिखेंगे एसआई। फिर आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्टकट में सीआई कहते हैं, ठीक है ना। आपको मिला प्रिंसिपल, मिला रेट, मिला, ये टर्म यूज होंगी आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। इसके बाद आपको टाइम भी दिया हुआ, सवाल का ही पार्ट है ये बिल्कुल। इसके बाद आपका एक मिलेगा अमाउंट, हिंदी में कहते हैं इसको मिश्र धन। तो जो अमाउंट होता है, जो मिश्र धन होता है, वो प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अगर वो साधारण ब्याज के टर्म में है तो प्रिंसिपल प्लस एसआई करेंगे, और अगर वो सीआई के टर्म में निकाली जा रही तो प्रिंसिपल प्लस सीआई करेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के टर्म में यूज करें तो अपन कहेंगे मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर एसआई की उसमें कहेंगे तो आप कहोगे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें मैं एक सवाल लेता हूं और ये सारी टर्म को आपको समझाता हूं। मैंने कहा इसमें प्रिंसिपल 10,000 है, रेट है 20%, टाइम है 2 साल, और आपको बताना है अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होगा आपको बताना है इस क्वेश्चन में, मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन कहता है मूलधन 10,000 है, रेट है 20%, समय है 2 साल का। तो आपको इसमें ज्ञात करना है मिश्र धन हमारा क्या होगा। तो देखिए मिश्र धन कैसे फाइंड करते हैं। एक तरीका तो है कि हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को फॉर्मूले लगा के पढ़ें, लेकिन फॉर्मूले लगा के पढ़ना टफ हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब कभी भी आपको रेट मिल जाए, ठीक है ना, ये है इसका दर, रेट कितना लिखा है 20%। 20% जब भी आपको रेट मिल जाएगा तो इस रेट को क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में तोड़ोगे, मतलब भिन्न में तोड़ोगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे तोड़ा हमने इस रेट को फ्रैक्शन में, देखिएगा ये क्या है 20% है, 20% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में। तो क्या करोगे आप, देखो इस परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ लिखोगे 20, और परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100। तो देखो 20 एकम में 20, 20×5 100। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो हमने उसी प्रकार क्या किया, इसको इस 20% को 1/5 लिख लिया। अब जानते हैं ये आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये ऊपर वाला भाग न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर होता है। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर आता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर आता है, अपन उसे क्या मानेंगे, प्रिंसिपल या मूलधन। अपन उसे प्रिंसिपल या क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे, ठीक है ना। मतलब हमने अपने हिसाब से मान लिया कि हमारा मूलधन कितना है, 5 है। हमने अपने हिसाब से माना कि हमारा मूलधन 5 है, ठीक है ना। अब समय 2 साल का दिया था तो हमने मूलधन 5 माना है। तो देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, और समय ने 2 साल दिया है तो हम क्या कर लेंगे 5×5। अगर समय 3 साल बोलता तो हम करते 5 का क्यूब, 5×5×5। समय 2 साल का था तो हमने यहाँ पे 5×5 मतलब 5 का स्क्वायर करके रखा है,
ठीक है ना। अब इसमें रेट लगाना है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकलेगा और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो हमें किस दर से रेट लगाना है, तो आप कहोगे सर हमें 20% की दर से रेट लगाना है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो हम पहले साल भी 1/5 की दर से रेट लगाएंगे और दूसरे साल भी 1/5 की दर से ही रेट लगेगा हमारा। तो ये बताओ आप, जब ये 25 हो गया ना, 5 × 5, तो 25 को जब 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5। ये ऐसे आया, देखिएगा ये 25 था, तो ये 5 × 5 का हमने 1/5 किया, तो 5 से 5 कट गया, तो आपके सामने क्या आ गया, 5। ये वाला भाग क्या आ गया, 5। जब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो फिर से वही कहानी रिटर्न होगी, तो ये कितना आ गया, 5। तो अब यहाँ से समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज है, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष सेम चलता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये बताओ आप, जब हम पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहे थे तो 5 आया, क्योंकि सीधा ये मूलधन से ही आ रहा था। लेकिन जब हम दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो आपके सामने एक ब्याज भी लिखी है ना, आपके सामने एक ब्याज भी लिखी है, इस पर भी तो आप रेट लगाओगे ना 20% का। तो देखो इस 5 का भी जब आप 20% निकालोगे तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 का जब 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे मैंने क्या किया, देखिएगा हमने ये 1/5 को 5 को मूलधन माना था, ये 5 × 5 किया, रेट था हमारा ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। जब दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहले साल की ब्याज में भी हमको रेट लगाना पड़ता है, इसीलिए 1 आ गया। मैं आपसे पूछूं पहले साल की साधारण ब्याज क्या है, तो आप कहोगे सर पहले साल की साधारण ब्याज 5 है। मैं पूछूं दूसरे साल की साधारण ब्याज क्या है, तो आप कहोगे सर वो भी 5 है। मैं पूछूं दोनों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5, 5, 10, 11 रुपए, ठीक है ना। पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पहले साल में ब्याज निकल के आती है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होती है, ठीक है ना। मैं पूछूं दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप कहोगे सर दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 5 और 1 6 रुपए। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा हमसे क्वेश्चन ने क्या निकलवाने के लिए पूछा, हमसे क्वेश्चन ने पूछा मिश्र धन क्या होगा, हमारा अमाउंट क्या होगा। तो अब देखिएगा हमको अमाउंट निकालना है और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना निकाला है हमने, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो मूलधन हमारा 25 है। मैं पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारी, तो आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज 5, 5, 10, 11। 5, 5, 10, 1 कितना हो जाएगा, 11। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो तो 5, 1, 6, 2, 1, 3। तो हमारे हिसाब से हमारा मिश्र धन कितना आ गया, 36। लेकिन अब आप ये बताओ, हमने तो मूलधन अपने हिसाब से माना था, हमने मूलधन अपने हिसाब से माना था, उस हिसाब से 36 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने मूलधन कितना दिया है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन ने मूलधन दिया है 10,000। क्वेश्चन ने मूलधन दिया है 10,000, तो हमने माना था को अपना मूलधन 25, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया है, 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 25 इकाई का मान 10,000 है, 25 इकाई का मान 10,000 है, तो 1 इकाई का मान कितना, तो आप कहोगे सर 1 इकाई का मान 10,000/25 करेंगे, तो 25 कम में 25, 25 चौके 100, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 400 आ गया। 1 इकाई का मान 400 आ गया और हमारा मिश्र धन कितने इकाई है, 36 इकाई है। तो 1 इकाई का मान 400, तो 36 इकाई का मान कितना, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 × 400, तो ये कितना आएगा, देखो 6 चौको 24, 4 तेई 12, 13 14, तो ये मिश्र धन कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। क्लियर है। अब इसमें से कुछ बातें और हम जान लेते हैं। देखिएगा जो ये वाला पूरा पार्ट लिखा होता है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है साधारण ब्याज, ये कहलाता है साधारण ब्याज, ठीक है ना, ये कहलाता है साधारण ब्याज। इन तीनों को मिला दें, जो ये वाला पूरा पार्ट लिखा होता है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा का सारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपसे पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 11 है, और साधारण ब्याज कितनी है, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज 10 है। तो जब 11 - 10 करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो 2 साल के केस में जो ये तीसरा टर्म निकल के आता है, 2 साल के केस में जो ये तीसरा टर्म निकल के आता है, यही हमेशा, ये वाला टर्म, यही हमेशा CI माइनस SI होता है, यही हमेशा CI माइनस SI होता है। इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं होती,
यहाँ से हम अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि हमको पता है CI माइनस SI करेंगे तो 11 माइनस 10 करेंगे तो एक ही आना है, लेकिन आपको देखिए आपको तो डायरेक्टली यही चीज़ यहाँ पे मिल रही है, तो CI माइनस SI हमेशा यही होता है। तो मैंने कहा आपको ये टर्म मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन ने हमको दिया था प्रिंसिपल हमारे पास था, रेट हमको क्वेश्चन ने बताया था 20%, समय भी हमें दे के रखा था 2 साल का, हमसे पूछा था मिश्रधन क्या होगा, तो हमने मिश्रधन निकाल लिया। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, इसी सवाल में मैं अगर आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बताओ, तो आप कहते सर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना आ गया 1, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना आ गया 1, और आपने प्रिंसिपल कितना था 25 इकाई, आपने माना था 25, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था 10,000, तो 25 का मान 10,000 था, तो 1 इकाई का मान 400 आ गया है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज भी कितना है 1 इकाई है ना, तो 1 इकाई का मान 400, तो 1 इकाई का मान ही आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज हमारा कितना है 400 ही है। इस क्वेश्चन में मैं पूछूं आपसे कि आपका साधारण ब्याज कितना है, मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछूं आपसे साधारण ब्याज कितना है, तो देखो आपने साधारण ब्याज कितना निकाल के रखा है, तो आप कहोगे सर हमने तो निकाला है साधारण ब्याज 10, हमने तो साधारण ब्याज 10 निकाल के रखा है, लेकिन हमको 10,000 के मुताबिक सब कुछ निकालना है ना। तो आप कहोगे सर 1 इकाई का मान 400, तो 10 इकाई का मान कितना, तो 10 × 400 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4,000। मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपके हिसाब से कितनी है 5 5 10 11, आपके हिसाब से कितनी है 11, लेकिन हमको तो आंसर 10,000 के मुताबिक बतानी है हर चीज़ के। तो देखो 1 इकाई का मान 400 है, तो 11 इकाई का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 11 चौक 44, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी आ गई 4400। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, 4400 में से 4,000 घटाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 400 ही आता है। क्लियर है बात? ओके, थैंक यू।